भारत की परमाणु पनडुब्बियों को देख पाकिस्तान चीन से गिड़गिड़ाया। ग्वादर में चीन के सैन्य अड्डे के बदले मांग रहा है घातक परमाणु पनडुब्बी। चीन ने मदद देने से किया इनकार। दोनों देशों के बीच लटका CPEC प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत की परमाणु पनडुब्बियों को देखकर पाकिस्तान इतना थर्रा उठा है कि अब वो चीन से परमाणु पनडुब्बी हासिल करने के लिए दबाव बना रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था और पाकिस्तान इसके बदले में उससे परमाणु पनडुब्बी मांग रहा है। लेकिन चीन ये तकनीक पाकिस्तान को नहीं देना चाहता है क्योंकि इससे भविष्य में उसके लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गया है और CPEC प्रोजेक्ट लटक गया है। चीन ने इस प्रोजेक्ट में भयंकर खर्च किया है। अगर ये प्रोजेक्ट अटकता है तो इससे चीन और पाकिस्तान के बीच भयंकर तनाव बढ़ जाएगा और पहले से खराब आर्थिक हालात से जूझ रहा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो आखिर किस बात को लेकर ग्वादर में टेंशन हाई है? चीन ग्वादर में नौसैनिक अड्डा क्यों बनाना चाहता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत ने परमाणु पनडुब्बी अरिघात से दागी न्यूक्लियर मिसाइल। पाकिस्तान चीन से मांगने लगा पनडुब्बियों की तकनीकी मदद। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान चीन से परमाणु पनडुब्बी क्यों मांग रहा है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ग्वादर पोर्ट का मामला अटकने का क्या अंजाम हो सकता है। भारत ने सीक्रेटली अपनी परमाणु पनडुब्बियों का विकास किया और देखते ही देखते उन्हें लॉन्च भी कर दिया है। भारत के पास फिलहाल 3 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इन तीनों को भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इनमें से 2 पनडुब्बियां ऑपरेशनल हैं। जल्द ही तीसरी भी ऑपरेशनल हो जाएगी। भारत ने 2 और परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब पाकिस्तान को खौफ सता रहा है और वो चीन से इस मामले में तकनीकी मदद चाहता है। वो चाहता है कि चीन उसे परमाणु पनडुब्बी दे जिससे उसके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी हो सके। उसे इस बात का खौफ है कि भारत उसके परमाणु जखीरे को तबाह कर सकता है, जिसके बाद उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में जवाब के लिए वो परमाणु पनडुब्बी रखना चाहता है। वो हथियारों के मामले में भारत की बराबरी करना चाहता है। चीन इस वक्त पाकिस्तान के ग्वादर में एक नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान की सहमति जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान इसके बदले में चीन से ये तकनीक हासिल करना चाहता है। इसके बाद से चीन पाकिस्तान से खफा है और ग्वादर पोर्ट का प्रोजेक्ट अटक गया है। चीन ने पाकिस्तान से इस मामले में बात करना बंद कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान को इस पोर्ट के लिए तगड़ा कर्ज दे रखा है। पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। राजनीतिक अराजकता का माहौल है। इमरान खान को जेल में रखने के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट अटकता है तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन लगातार चीनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलोच लड़ाके भी चीनी प्रोजेक्ट के लिए खतरा बने हुए हैं। चीन इसी वजह से अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। इसके अलावा वो ग्वादर में नौसैनिक अड्डा बना के अरब सागर तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने चीन की इस महत्वाकांक्षा को लटका दिया है, जिससे चीन उबल पड़ा है। भारत इस मामले में नजर बनाकर रख रहा है क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान को तकनीक देता है तो इससे भयंकर खतरा पैदा हो सकता है। इलाके में परमाणु ताकत का बैलेंस बिगड़ सकता है। ग्वादर पोर्ट का प्रोजेक्ट अटकने से चीन और पाकिस्तान दोनों को नुकसान। चीन और पाकिस्तान के बीच पैदा होगी तकरार, भारत को मिलेगा फायदा। ग्वादर पोर्ट अटकने से चीन को तो नुकसान होगा ही क्योंकि उसके अरबों डॉलर्स डूब जाएंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान के लिए भी खतरा पैदा होगा। चीन दुनिया में एकमात्र देश है जो पाकिस्तान को भारी मदद कर रहा है। अगर दोनों के बीच तकरार होती है तो इससे उसे बड़ा नुकसान होगा। हथियारों के मामले में भी उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उसे कोई कर्ज देने वाला नहीं बचेगा। इससे भारत को रणनीतिक फायदा होगा क्योंकि दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन चीन पाकिस्तान के बीच ये दूरी कितने दिन तक रह पाएगी ये नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान आखिरकार चीन के आगे झुक ही जाएगा। लेकिन अगर चीन पाकिस्तान को ये तकनीक देता है तो इससे दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान की ताकत बढ़ेगी। इससे भारत के लिए खतरा पैदा होगा। इससे खुद चीन को भी खतरा पैदा होगा।
क्योंकि पाकिस्तान उसके पड़ोस में है। दोनों के बीच दोस्ती कभी दुश्मनी में भी बदल सकती है और पाकिस्तान की ताकत पर कभी भी आतंकियों का कब्जा हो सकता है जो उसे भी निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा परमाणु तकनीकियों को देने पर चीन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा। इसी वजह से चीन पाकिस्तान को यह तकनीक नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया तो उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। अमेरिका चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का मौका ढूंढ ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन उसकी ये जिद उसे तबाह कर सकती है, क्योंकि इससे उसके ऊपर भयंकर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने से श्रीलंका की तरह अराजकता फैल सकती है। सीरिया की तरह ही इस मौके पर कई देश इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत भी मौके पर पीओके खाली करा सकता है। हालांकि पाकिस्तान इस बारे में सोचना नहीं चाहता है और वो चीन पर दबाव बना रहा है। लेकिन अगर चीन पाकिस्तान से नाराज हुआ तो वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही शपथ लेने वाले हैं और ट्रंप को भारत का करीबी माना जाता है। पिछली बार भी उन्होंने पीएम मोदी की सिफारिश पर पाकिस्तान पर सख्ती दिखाई थी, पाकिस्तान के साथ डील कैंसिल की थी, उसे मदद देना बंद किया था और उसे आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में भी डलवाया था। इस बार भी वो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है। लोग भूखों मर रहे हैं। खाने के लिए न तो रोटी है, न इलाज के लिए दवाएं हैं। उसके बाद भी वो भारत से लड़ने का ख्वाब देख रहा है। हाल ही में उसने चीन से स्टेल्थ विमान हासिल करने का ऐलान किया है। भारत उसकी हर हरकत पर नजर जमाए हुए है। भारत अपने एमका प्रोजेक्ट को तेज कर रहा है। इसके अलावा रूस से सुखोई 57 के लिए भी बात शुरू कर दी गई है। भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों के मामले में भी तेजी ला रहा है और इनकी तादाद बढ़ाने में लगा है। घातक मिसाइलें तैयार की जा रही हैं जिनका इस्तेमाल पनडुब्बियों में किया जा सके। हाल ही में K4 मिसाइल का टेस्ट अरिघात से किया गया है। अब भारत पानी के अंदर से 3500 किलोमीटर तक निशाना बनाने में सक्षम हो गया है। K5 की भी टेस्टिंग की जा रही है। जल्द ही इसका ट्रायल पूरा होगा और आने वाली परमाणु पनडुब्बी में इसे तैनात किया जाएगा। भारत जल्द ही अपने पनडुब्बियों में हाइपरसोनिक मिसाइल को भी तैनात करने वाला है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। फिलहाल भारत इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें पारंपरिक हथियार का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे दुश्मनों की चुनौती बढ़ने वाली है। भारत अपनी पनडुब्बियों के लिए घातक टारपीडो भी तैयार कर रहा है। कुछ टारपीडो दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ग्वादर में मचे बवाल के बारे में आपका क्या कहना है और पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी की आकांक्षाओं के खिलाफ भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।